डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 10 में हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर हम बात करें इंडिकेटर के वर्ड की, तो इंडिकेट से ड्राइव किया गया है। इंडिकेट के मीनिंग क्या होते हैं? जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। सो द सब्सटेंसेस which are used to express or determine acidic or basic nature of a solution। किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को जाहिर करना या मालूम करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स की बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मिथाइल ऑरेंज हो गया, इसी तरह लिटमस पेपर हो गया, इसी तरह अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन हो सकता है। बट एक्चुअली हमें यहाँ पे ये भी स्टडी करना है कि ये हमें कैसे बताते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन होती है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो एक्चुअली उस वक्त कलर चेंज आता है। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर या फिनोल्फ्थलीन, ये हमारे पास मुख्तलिफ पीएच पर मुख्तलिफ कलर्स शो करते हैं। इनके अंदर कलर चेंज आता है, जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। हम उसकी नेचर को डिटरमाइन कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें बेटा, तो ये पीएच चेंज जो होती है वो 3 तक अप टू 3 पीएच। अगर 3 तक पीएच कलर पे इसका कलर देखा जाए तो ये रेड कलर शो करता है। अगर सॉल्यूशन की पीएच 3 तक होगी तो इसका कलर कौन सा होगा? रेड। और अगर हम 3 से ज़्यादा कर देते हैं, 4 से लेकर 14 तक, इसका कलर जो है वो येलो हमारे पास होगा। मिसाल के तौर पे एक बीकर में आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है, उसमें आपने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया और उसका कलर रेड हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है और इसकी पीएच 3 से कम होगी या 3 होगी। और अगर वो येलो हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब इसकी पीएच जो होती है वो 4 या 4 से ज़्यादा है। उसके बाद इसी तरह लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, रेड भी होता है और ब्लू भी होता है। ये एक्चुअली कलर चेंज होते हैं वो 7 पर दे रहे होते हैं। अगर आप देखें 7 पीएच को, तो उस पर रेड या ब्लू के अंदर कोई कलर चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप 7 से कम रखेंगे तो उस वक्त वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी कि एसिडिक पीएच के अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर स्टेबल होगा। अगर आप उसमें नीला लिटमस पेपर भी डबो देते हैं तो वो रेड एक्चुअली हो जाता है। यानी कि आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उसमें आपने लेट्स सपोज के नीला लिटमस पेपर अगर डबोया और वो नीला लिटमस पेपर किस में तब्दील हो जाता है? रेड में अगर तब्दील हो जाता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये बाद में किस में तब्दील हो गया? यही लिटमस पेपर जो है लेट्स सपोज कि रेड कलर में तब्दील हो गया। जितना हिस्सा इसका अंदर होगा वो सारा का सारा किस कलर में हो जाएगा? रेड कलर में। तो हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या था? एसिडिक था। इसी तरह अगर हम बात करें फिनोल्फ्थलीन की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 पे जाके कलर चेंज देता है। पीएच 9 तक जो है इसका कलर हमारे पास कोई नहीं होता, ये कलरलेस है। बट अगर पीएच
10 से 14 तक आती है तो इसका कलर जो होता है वो कौन सा हो जाता है, पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपने अगर किसी भी सोल्यूशन में लेट्स सपोज फिनाफ्थलीन ऐड किया और वो कलरलेस रह गया तो इसका मतलब वो सोल्यूशन एसिडिक होगा, उसकी पीएच 9 या उससे कम होगी। लेकिन अगर वो पिंक हो जाता है तो आप कहेंगे कि उसकी पीएच 10 या उससे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे बेटा एक बात जहन में रखिएगा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में भी मेंशन किया है कि एसिडिक या बेसिक नेचर को डिटरमाइन करता है। इनके ड्रॉबैक थे, हमारे पास ये मिथाइल ऑरेंज है 3 पीएच तक तो रेड है, 4 पे ये येलो हो जाता है, हालांकि 4 वाला भी तो एसिडिक है, लिहाजा ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देता। उसके बाद जो लिटमस पेपर है ये हमारे पास उससे बेहतर रिजल्ट हमें दे सकता है कि कम से कम एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएशन में मदद देता है। लेकिन आपने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था कि यूज ऑफ पीएच में कि पीएच जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। अगर हमें एग्जैक्ट पीएच चाहिए 3.5 लेट्स सपोज या 4 चाहिए, अब हमने लिटमस पेपर यूज किया तो वो ब्लू को रेड में कर देगा, एसिडिक है। हमें एसिडिक पीएच 4 चाहिए थी, जो हमने सोल्यूशन बनाया वो पीएच 2 वाला बन गया, तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो हमें हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए हमें एग्जैक्ट पीएच वाला कोई ना कोई इंडिकेटर लेके आना चाहिए। इसी तरह फिनाफ्थलीन का अगर हम ड्रॉबैक देखें 8 पे ये बेसिक होता है और हमें सोल्यूशन लेट्स सपोज बेसिक चाहिए था, हम उसकी पीएच 8 वाला चाहिए था, चूंकि वो 8 पे भी कलरलेस है और वो पीएच 4 वाला सोल्यूशन बन गया, पीएच 4 वाला भी कलरलेस है। हमने जो रिएक्शन या जो प्रोसेस बेसिक मीडियम में करवाना था वो एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकेगा, लिहाजा हमारा वो केमिकल भी वेस्ट जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट जाएगा और खुदा ना खास्ता वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है हमारे लिए। इसलिए हमें इसके अंदर बेहतरी लेके आना थी। तो फिर मुख्तलिफ तरह के तरीके थे, इस्तेमाल होते थे पीएच को एग्जैक्ट डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के हवाले से। यूनिवर्स से लफ्ज़ लिया गया, यूनिवर्स जैसे कायनात को कहा जाता है। मकसद यहाँ पे उसकी वुसअत को बयान करने का मकसद है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इसकी एप्लीकेशंस बड़ी वसी हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल का लफ्ज़ उसकी वुसअत के लिए लिया गया है, फॉर ऑल, कि ये हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो 0 से लेकर 14 तक डिफरेंट कलर्स रखता है। हर पीएच पे इसका कलर डिफरेंट होता है, 0 पे और होगा, 1 पे और होगा, 2 पे और होगा, 3 पे और 4 पे और 5 पे, और इस तरह से हमारे पास ये बेहतर इंडिकेटर होता है कि हर डिफरेंट पीएच यूनिट पे डिफरेंट जो है वो कलर हमें दे रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये हमें कैसे हासिल किया जाता है। ये एक्चुअल इंडिविजुअल इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि इसमें ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स मिलके ये काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पीएच मीटर की टर्मिनोलॉजी है जो इससे भी ज़्यादा बेहतर थी। पीएच मीटर के अंदर क्या होता है, पीएच को मेजर करने वाला वाला। ये हमारे पास एक्चुअली आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है कि हमारे पास एक रॉड होता है जिसके साथ वायर लगी होती है और वो वायर जो होती है वो एक मीटर के साथ अटैच होती है। उस मीटर के ऊपर जो है इस तरह से वैल्यू जो है सुई नुमा होती है, डिफ्लेक्शन, वो आप किसी भी बीकर में ये रॉड डबो देते हैं जिसकी वजह से हमें वो एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू बता रहा होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर भी तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमें डिफरेंट कलर दे रहा है, तो उसके मुकाबले में पीएच मीटर को हमने क्यों बेहतर समझा, ये आपने मुझे बताना है। सवाल है आपके लिए। उसके बाद पीएच मीटर की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो सुईनुमा पीएच मीटर की होती है और एक जो होती है वो डिजिटल होती है। ठीक हो गया। एक जो है हमारे पास वो नीडल लाइक होती है। ठीक हो गया। सुईनुमा जो नीडल लाइक होता है उसके मुकाबले में डिजिटल जो पीएच मीटर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमने इसकी वजाहत करनी है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, आप अपने रूम्स में देखेंगे क्लॉक लगे होंगे, उनके ऊपर सुई नुमा जो क्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर टाइम आ रहा होगा। आप उस टाइम को लेट्स सपोज फर्ज करें
कि वो हमारे पास 12:18 आप बोलेंगे कि हुए। अब आपका ही छोटा बहन भाई आता है, वो कहता है नहीं अभी 12:17 में। कोई हो सकता है वो कहते 12:19 हुए। आप लोग किसी एक वैल्यू पे एग्जैक्टली मुतफिक ना हुए, हर के वो थोड़ा बहुत यानी कि एरर आ सकता है, जिसे आप ह्यूमन एरर कहते हो। लेकिन दूसरी जानब अगर डिजिटल होगा, हिंसों वाला होगा, तो उसके अंदर आप एग्जैक्ट हिंसा देख के बताएंगे। अगर घर में जो है हिंसों वाले घड़ी वगैरह है, तो उस पर आप टाइम अगर 12:18 हुए हैं, तो वो आपके छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई सब कहेंगे कि 12:18 में है। सो ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताता है। तो इसके लिए चूँकि पीएच मैंने आपको कल भी मेंशन किया था, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मैंने आज भी मेंशन किया कि उसकी एक एग्जांपल आपको कोड की थी बेटा कि हमारे ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। तो अगर इससे फ्लक्चुएट कर जाएगी, यानी कि पीएच 7.35 से कम हो जाए या 7.45 से ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त हमारी मौत के चांसेस होते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो जब इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, तो इसका मतलब अगर हम पीएच के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो वो तो 7 पे कलर चेंज देगा या फिर 8 पे कलर चेंज देगा। जो 7.35 से लेकर 7.45 है, इस हिस्से के लिए वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं दे सकता। लेकिन पीएच मीटर और ख़ासतौर पे डिजिटल पीएच मीटर जो होता है वो इस हिस्से के लिए भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ दे सकता है, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर भी। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच मीटर जो है और ख़ासतौर पे डिजिटल मीटर जो होता है वो सुपीरियर होता है। तो आपका लेक्चर जो है यहाँ तक वाइंड अप होता है। एग्जाम्पल नंबर 10.2, 10.3, 10.4 और मिनी एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ 10.3 आपने खुद करनी है। उसके अलावा एक येलो कलर का बॉक्स बेटा दिया हुआ है जिसमें एरियाज ऑफ वर्क फॉर एनालिटिकल केमिस्ट दिया हुआ है कि एनालिटिकल केमिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम बनता है बेटा, तो वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना इनबॉक्स में, लेकिन पूछना ज़रूर है। और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है बेटा आप लोगों को मैसेज करने के बाद, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ बच्चे अभी भी काम नहीं कर रहे। तो आज शाम तक का मेरे माइंड में था कि चलें उन्हें टाइम दे देता हूँ। तो आज शाम को जिन बच्चों का नहीं आएगा काम, मैं उन्हें ग्रुप में मेंशन कर दूँगा। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।